नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने न्यूज चैनल में। आज 13 अगस्त 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिन खबरों को झूठी भी कुछ मीडिया आपसे छुपाते हैं, लेकिन हम आपको सभी सच्चाई बताते हैं। पता नहीं आप फिर भी हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आपको एक सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमको आपको एक सब्सक्राइब सच दिखाने में मदद देता है, इसलिए प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे। बहरहाल आपकी मर्जी। चलते हैं पहले रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी मुश्किल है, इस्तीफे की तेज हुई मांग, जनता ने किया धरना प्रदर्शन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके इस्तीफे के लिए लगातार देश की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। जनता का कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है और भारतीय संविधान के हिसाब से 75 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए अगली दूसरी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धर्म मंच से कथित तौर पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने जाँच जारी कर दी है। फिलहाल प्रकरण की जाँच जारी है। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई भाजपा, बैकफुट पर अमित शाह। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अपनी एक जनसभा के संबोधन में कहा है, आने वाले 1 साल के अंदर भाजपा सरकार देश के अंदर से खत्म हो जाएगी और कांग्रेस सरकार आएगी। अब देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असलियत जान चुकी है कि मोदी आज तक जितने वादे किए हैं वो सभी झूठे हैं। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया मुकदमा। जहां दोस्तों विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला बोलने वाला है, लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं के दौरान 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ बताई गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनके पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए, उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है, वो इसको जनता के सामने सार्वजनिक करे। अब अगली खबर देखिए। बंगाल असम चुनाव को रद्द कराने की मांग हुई तेज, क्योंकि अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े स्तर पर मांग तेज कर दी है। कहा जाता है बंगाल और असम चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है और इसका सबूत ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहले दर्ज करवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव होने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग ने वहां जाने को दिया जहाँ पर चुनाव की मशीनें रखी होती है और उन्होंने मशीनों में गड़बड़ी की। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो चुनाव आयोग उस दिन की CCTV फुटेज सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब अगली खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला उनके ऊपर अधिकार हटाने की कार्रवाई करने की मांग की है। संसद में गतिरोध पर अमित शाह vs राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी ने कहा कि हम अमित शाह के लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है। स्टूडेंट को गोली किसने मारी, स्टूडेंट को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया, क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर नहीं दिया था? अगर दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब है। भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो सदन में नहीं आ सकते। दीदी के भतीजे को जेल जाना तय मानो। सीएम शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी के बेहिसाब काले धन की पूरी कुंडली निकाल दी है। कोलकाता नगर निगम और निकाय विभाग की जांच में अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कुल 42 संपत्तियों की पहचान की है, जिनमें 24 संपत्तियों को बोरा उनके सीएमओ ने खोला। इसके साथ टीएमसी के 3 बड़े नेताओं की दौलत का भी खुलासा होने जा रहा है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जनता का पैसा लूटने वाले नेताओं का अब जेल जाना पक्का है। गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। ओपन हुआ पुराना केस जिसमें हुई थी 4 महीने की जेल। गृह मंत्री अमित शाह का एक 10 साल पुराना केस दोबारा से ओपन हो गया है, जो चर्चित शेख साहबुद्दीन फैन एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन पर चोरी, मर्डर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उसमें उन्हें करीब 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। वो दोबारा से ओपन हो गया है, जिसकी वजह से उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। अब देखिए अगले इससे भी बड़ी खबर। अगर आपके पास भी कोई पुराना बंद बैंक अकाउंट है तो ला सकता है आपके लिए नई मुश्किलें बंद कराने में ये ज्ञान। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बंद बैंक अकाउंट है जिसमें सालों या महीनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। उसको बंद कराने में ही भलाई है। अक्सर ऐसे बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं और सभी बैंक को साफ कर दिया है। अगर ऐसा कोई मामला उस बैंक अकाउंट से मिलता है तो उसका जिम्मेदार खाता धारक होगा। खबर आ रही है कि एक बार फिर मोदी की मुश्किल पड़ गई है। उनकी डिग्री का मुद्दा फिर संसद में गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर मोदी की डिग्री की जांच कराने के लिए हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। संजय सिंह ने कहा जब प्रधानमंत्री की डिग्री सच में असली है तो उसको जनता के सामने पेश करे, ताकि उनकी डिग्री का जो जनता के मन में शक है वो खत्म हो जाए। बीजेपी सरकार की बड़ी मुश्किल है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए खड़ी करी परेशानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है अब बहुत जल्द डबल इंजन सरकार देश के अंदर से जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। देश के लोग इस सरकार की असलियत जान चुके हैं कि सरकार से झूठे वादे करती है और वोट की चोरी कराकर केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाती है।
योगी आदित्यनाथ का घर निकला अवैध, चल सकता है बुलडोजर। जहाँ दोस्तों जो 200 घरों पर बुलडोजर चलाते थे, आज उन्हीं योगी आदित्यनाथ का घर अवैध निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर की जांच की तो बताया जा रहा है उनका घर अवैध जगह पर बना हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। अब जल्दी योगी का घर टूट सकता है। पप्पू यादव के संसद प्रदर्शन पर उठा सवाल, युवक चलने लगा साधु संतों का अपमान का आरोप। सांसद पप्पू यादव के एक प्रदर्शन से बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने संसद भवन के अंदर भगवा कपड़ा पहनकर चंदा मांगने का नाटक किया। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने उनको चंदा दिया, जिसके बाद वो चंदा का बॉक्स लेकर भागने की नाटक करने लगे, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है और कहा है कि उन्होंने नाटक के जरिए साधु संतों का मजाक बनाया है। अब देखिए अगली खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक, जल्द करा दे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वरना काट दिया जाएगा नाम। दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड धारक हो तो सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब हर लाभार्थी को साल में एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका नाम भी राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। ये फैसला सरकार ने बड़े फर्जीवाड़े को कम करने के लिए उठाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा सरकार की खोली पोल, जिससे उठा बवाल। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद के अंदर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो सरकार अपने चलाए हुए 2000 का नोट 7 साल तक नहीं चला सकी, वो आज दूसरी पार्टियों से 70 साल का हिसाब मांग रही है। ये सरकार मरने के सामान, कफन, अगरबत्ती तक से टैक्स वसूल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश के लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। ईवीएम मशीन से उठा लोगों का भरोसा, बैलेट पेपर से होगा आगामी चुनाव। ईवीएम मशीन से लोगों का भरोसा उठ गया है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बातें हो रही हैं। देश की जनता का साफ कहना है अब आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। ईवीएम मशीन से चुनाव में फेर बदलाव होता है। विपक्षी नेताओं ने इसका समर्थन किया है और कहा जब देश की जनता और दूसरी पार्टी चाहती है चुनाव बैलेट पेपर से हो तो फिर भाजपा को इसमें क्या दिक्कत है। भाजपा वालों को पता है अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो उनकी हार पक्की है।